स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हिंदी में कहेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लड कार्पुल्स, हिंदी में कहेंगे रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने ब्लड के पहले घटक यानी एक घटक पढ़ा था प्लाज्मा। आज हम द्वितीय घटक रुधिर कणिकाएं पढ़ेंगे। तो टॉपिक है ब्लड कार्पुल्स, रुधिर कणिकाएं। पहला तो आ जाएगा, ये बोल सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ ब्लड, यानी रुधिर कणिकाएं ब्लड का पार्ट। तीसरा है, नेक्स्ट अगर हम लें रुधिर का लगभग 45% पार्ट ब्लड कार्पुल्स बनाती हैं। 55% बचा वो कौन बनाएगा? प्लाज्मा। देखो एक बिंदु और है इसमें, हिमेटोक्रीट। पूछा जाता है ये शब्द हिमेटोक्रीट क्या है। ये जो शब्द आ रहा है इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी है उसको हिमेटोक्रीट बोलते हैं। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हिमेटोक्रीट कहते हैं। ये तो सामान्य परिचय है कि ब्लड कार्पुल्स क्या है, ब्लड का पार्ट है। कितना प्रतिशत पार्ट बनाती हैं? 45%। दूसरा है इनकी प्रतिशत मात्रा को क्या बोलते हैं? हिमेटोक्रीट। देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पुल्स। ये बोलेंगे रुधिर कणिकाओं के प्रकार। 3 प्रकार होंगे मोस्टली। ऑफ ब्लड कार्पुल्स कि एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड का जो 45% जो भाग बनाती हैं रुधिर कणिकाएं वो 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तृतीय हैं प्लेटलेट्स। पहला पार्ट या पहला टाइप्स हम लेंगे इसका आरबीसी। देखो फुल फॉर्म है इसका रेड ब्लड कार्पुल्स। इसका अर्थ होता है कणिका। ये कणिका कहाँ उपस्थित है? ब्लड में, और जिससे ब्लड का कलर कैसा हो जाता है? रेड। यानी ब्लड में पाए जाने वाली वे कणिकानुमा संरचनाएं या वे कणिकानुमा संरचनाएं जो ब्लड में उपस्थित हैं और ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती हैं, लाल रंग प्रदान करती हैं, उसे रेड ब्लड कार्पुल्स कहते हैं। इनका अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट। ध्यान में रखना है ये भी। अगर आपको ध्यान में हो, इरिथ्रोसाइट या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक विकार पढ़ के आए हैं अपन, यहां ध्यान कर लेना। उसको रिसस शिशु भी कहते हैं। वहां अपने नहीं लिया था ये बिंदु। क्या आपने बुक से लाइन टू लाइन स्टडी की एक नहीं की है? इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस RH नेगेटिव माता से यदि प्रथम संतति RH पॉजिटिव तो सामान्य
द्वितीय यदि RH पॉजिटिव होती है तो वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से संक्रमित हो जाती है, यानी उसकी आरबीसी ब्रस्ट हो जाती हैं फीटस की। ये RH फैक्टर सबसे पहले रिसस मंकी में खोजा गया था, तो उस शिशु को बोल देंगे रिसस शिशु। यानी इरिथ्रो आता ही आपको आरबीसी ध्यान में रखना है कि आरबीसी से संबंधित कोई ना कोई कार्य होगा। देखो पहला तो है, अगर हम लें कि कुल जो रुधिर कणिकाएं हैं, टोटल ब्लड कार्पुल्स की 99% यानी 99% आरबीसी हैं। जो 3 नाम लिखे मैंने 1 2 3, अगर 100% है टोटल, उनमें से 99% आरबीसी हैं मानव में, टोटल ब्लड कार्पुल्स की। देखो नेक्स्ट है, अगर हम ये लें शेप, तो ये होते हैं बाइकॉनकेव शेप होती हैं, या ये बोल सकते हैं वर्ताकार होती हैं, या डिस्क रूपी होती हैं। परंतु आपको मुख्य शब्द ध्यान में रखना है बाइकॉनकेव। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो उभयावतल बोलते हैं, क्योंकि ऐसा शब्द हम आंख की संरचना में बढ़ेंगे, आंख की संरचना में ऐसा बिंदु आएगा बाइकॉन्वेक्स या बाइकॉनकेव। देखो नेक्स्ट, न्यूक्लियस, इनमें जो केंद्रक पाया जाता है वो अब्सेंट होता है, अब्सेंट है यानी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं ये, परंतु जैसे आरबीसी बनती हैं उस समय न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ से होगा? देखो मानव में जो बड़ी बड़ी अस्थियां पाई जाती हैं, ये बोन है, बोन की, ये भी बोन के अंदर गुहा है, गुहा को बोलते हैं केविटी या मेरो। किसमें है? बोन मेरो। ये फिगर किसका बनाया मैंने? बोन का। बोन में गुहा है, केविटी है या मेरो है, उसको बोन मेरो बोल देंगे। यहाँ से ही आरबीसी बनती हैं, यहाँ से ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, यहाँ से ही प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ध्यान कर लेना, आगे के में भी तीनों यही आएगा। प्लेटलेट में जरूर मेगो कैरियोसाइट कोशिका करती हैं, यहाँ विशेष प्रकार की सेल होती हैं मेगा कैरियोसाइट, वो प्लेटलेट बनाती हैं। यानी कौन करेगा? बोन मेरो करता है, या बोन मेरो से ही किसका निर्माण होगा? आरबीसी का निर्माण होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अस्थि मज्जा बोलते हैं। परंतु एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी जब बच्चे में बोन का निर्माण नहीं हो, भ्रूण अवस्था में जब अस्थियां नहीं बन रही होती हैं, तब कौन करता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण। तो उस समय ध्यान रखना, ये बिंदु अच्छा भी है, लीवर यकर तो उस समय आरबीसी का निर्माण करता है। देखो नेक्स्ट है लाइफ स्पान, हिंदी में इसको बोलेंगे जीवन अवधि, कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो आरबीसी पाई जाती हैं उनकी जीवन अवधि कितनी है? 120 दिन लगभग में। अब देखो इससे पहले बिंदु आना चाहिए था, वो अगर हम नंबर देखें, नंबर ध्यान में रखना भाई पहले कि संख्या कितनी है। एक तो है मेल ह्यूमन, दूसरा है फीमेल ह्यूमन। एक तो नर मनुष्य में कितनी है, मादा मनुष्य में कितनी है। अब नर मनुष्य में तो है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, इसमें होती हैं मादा मनुष्य में 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। फिर ये बिंदु ले लेंगे अपन, लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन। अगर हम ये लें डायामीटर कितना होता है मानव की आरबीसी का? डायामीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी ये है 7 से 8 माइक्रोमीटर सामान्यतः। देखो नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कंटेंट्स क्या है, यानी क्या क्या उपस्थित हैं? आरबीसी हीमोग्लोबिन से फुल होती है। अब देखो
एक विकार हम पहले पढ़ के आए हैं, अगर आपको ध्यान में हो, सिकिल सेल एनीमिया। वहाँ इसकी चैन पढ़ी है अपन ने, श्रृंखलाएं, 2 श्रृंखला होती हैं इसमें, अल्फा और बीटा, दोनों में क्या उपस्थित होते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। वहाँ अगर आपको ध्यान में हो, बीटा श्रृंखला में छठा जो एमिनो एसिड है वो स्वस्थ मनुष्य में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, परंतु वहाँ म्यूटेशन के कारण वेलिन आ जाता है, जिससे आरबीसी क्या हो जाती है, बाइकॉन्केव से सिकिल टाइप हो जाती हैं। वो अन्य चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं पहले। कहने का अर्थ है 2 चेन है, ये इसका संगठक है, दोनों में क्या पाए जाते हैं, एमिनो एसिड हैं। ये देखो, ये वाला पार्ट है ग्लोबिन, ये तो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से। पहला पार्ट है हीम, ये नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन है। ये है फेरस, यही क्या कर रहा है, कलर देने का कार्य करता है। तो ये आ जाएगा, देखो हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्या बोलेंगे, श्वसन वर्णक है। साथ में ये भी ध्यान में रखना है आपको, ये है संयुग्मी प्रोटीन भी है, कॉन्जुवेंट प्रोटीन। क्यों कहेंगे, यदि 11th क्लास में हम पढ़ा है अपने, ये अपने 11th क्लास में आया बिंदु, यदि प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन भाग जुड़ा है उसको संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। पिगमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रही है, कलर देने का कार्य कर रही है। देखो अभी कलर का बिंदु आया था, ये कलर का बिंदु अपन ने पढ़ा अभी। साथ में हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ऑक्सीजन किस काम में हम लेते हैं, ब्रीदिंग में लेते हैं या रेस्पिरेशन में लेते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये तो कलर दे रहा है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल को, एक हीमोग्लोबिन का, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। अब देखो इसकी मात्रा अगर हम देखें, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, वैसे लास्ट चैप्टर में हम मेल फीमेल बच्चों में सभी का डिटेल में पढ़ेंगे, 42 के चैप्टर में। इसकी मात्रा पाई जाती है 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितनी है, 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर, वो भी है 100 ml ब्लड में। नेक्स्ट है आरबीसी का विघटन। देखो अच्छा बिंदु ये भी ध्यान में रखना है, वर्ध, कमजोर या जीवन अवधि के पश्चात आरबीसी लीवर, मुख्यतः लीवर ही है, ध्यान कर लेना, वह स्प्लीन, अमाशय के पास में ऑर्गन है ये प्लीहा, देह का ब्लड बैंक भी कहते हैं इसे, देह का ब्लड बैंक है स्प्लीन, फिल्टर ऑर्गन भी है, ध्यान कर लेना। मानव में 3 फिल्टर ऑर्गन है, यानी जो फिल्टर का कार्य करते हैं। लीवर फिल्टर का कार्य करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ये। किडनी फिल्टर का कार्य करती है, वो यूरिया को अलग करती है। नेक्स्ट है स्प्लीन, ये है ब्लड को फिल्टर करता है, तो इसलिए ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड फिल्टर भी कहते हैं। आरबीसी व लीवर, आरबीसी लीवर व स्प्लीन में विघटित होती हैं। अतः लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड बोलेंगे इंग्लिश में, कब्रिस्तान भी कहते हैं। देखो नेक्स्ट है, इसका अगर हम फंक्शन देखें, टू कैरी ऑक्सीजन, या ये बोल सकते हैं गैसों का परिवहन, क्योंकि CO2 का भी परिवहन करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, मुख्य ऑक्सीजन का करता है, क्योंकि CO2 का ज़्यादा परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ये पहला। देखो नेक्स्ट है WBC, क्या बोलेंगे, वाइट ब्लड कार्पुल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, अदर नेम इसका है
ल्यूकोसाइट। ठीक है, पहला देखें, देखो इसमें अगर हम देखें नंबर, ये हैं 7000 के आसपास, लगभग 7000 घन प्रति घन मिलीमीटर। ये पहला है। देखो नेक्स्ट है न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लिएटेड होती हैं। देखो नेक्स्ट है शेप। शेप कैसा है? इरेगुलर शेप होता है इनका, अनियमित आकार की। नेक्स्ट है मूवमेंट। ये गति किस प्रकार की दर्शाती हैं? अमीबीय गति दर्शाती हैं, अमीबीय गति। अगला आ जाएगा निर्माण। इनका निर्माण भी कहाँ से होता है? अभी पहले वाले कणिकाओं में लिया, अस्थि मज्जा से इनका निर्माण होता है, बोन मेरो से। दूसरा है कलर कैसा होता है इनका? ये कलरलेस होती हैं, यानी रंगहीन हैं। अगला है लाइफ स्पेन या स्पान, जीवन अवधि। देखो सामान्यतः इनकी हम मान सकते हैं 5 से 10 दिन, क्योंकि 2 मुख्य प्रकार पढ़ेंगे, उनके 5 टाइप आएंगे फिर। परंतु अगर हम लगभग काम देखें, सभी का 4 से 5 दिन होता है। ये मुख्य विशेषताएं इनकी अमीबीय गति है, न्यूक्लियस का पाया जाना है। देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ WBC या टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। 2 प्रकार की हैं। पहला है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। इनको बोल सकते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं। यह बोल सकते हैं वे WBC जिनके कोशिका द्रव्य में कणनुमा या ग्रेनुल्स नुमा संरचना पाई जाती है, उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कब पाई जाएंगी? जब हम दिखाई कब देंगी? जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ये बोल सकते हैं इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स का अभाव होता है, या ये बोल सकते हैं अगर सामान्य अर्थ वे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में कणनुमा संरचना नहीं पाई जाती हैं, उन्हें बोलेंगे अकणिकीय या कणिका रहित बोल देंगे, कणिका रहित श्वेताणु। इसको बोलेंगे कणिकामय श्वेताणु। अगर हिंदी में अगर हम बात करें, ये कणिकामय है। देखो इसके 3 टाइप्स पढ़ेंगे आगे डिटेल में नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है इएसनोफिल्स, और थर्ड है बेसोफिल्स। जितनी सारी कणिकाएं 5 हम पढ़ेंगे, 2 अकणिका में की आएंगे, उनमें सबसे कम मात्रा में ही है। सबसे अधिक मात्रा में ये पढ़ेंगे हम न्यूट्रोफिल्स। कौन सी है सबसे अधिक मात्रा में? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हैं सबसे अधिक संख्या में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। यानी कणिका में के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। देखो नेक्स्ट, इसके अगर हम लें, इसके 2 टाइप्स हैं। पहला है मोनोसाइट, सबसे बड़े आकार की WBC है, सबसे कम मात्रा में WBC है, सबसे अधिक मात्रा में। देखो नेक्स्ट है सेकंड है इसका लिम्फोसाइट। इसी को तो हिंदी में कह देंगे मोनोसाइट ही। इसी को हिंदी में क्या बोल देंगे? लसीकाणु बोल देंगे या लिम्फोसाइट बोल देंगे।
इसको बेसोफिल्स ही बोलते हैं, इसको बोलेंगे इओसिनोफिल्स ही बोलते हैं, इसको न्यूट्रोफिल्स ही बोलेंगे। अब देखो एक परिचय ले लेते हैं इनका। सामान्य अर्थ, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, अन्य सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, उदासीन होते हैं। तो ये उदासीन अभिरंजक स्टेन्स हैं, ऐसे दिखाई नहीं देंगे माइक्रोस्कोप से देखने के लिए। जैसे आपने पिछले साल आया आपके सामने जेनस ग्रीन बी, एसिटोकार्मिन न्यूक्लियस का पिगमेंट, स्टेन बोल देंगे आप, सही शब्द है स्टेन अभिरंजक। तो यहाँ इनका अलग अलग स्टेन है देखने के लिए। माइक्रोस्कोप से जैसे इनकी स्टडी हम करेंगे तो पहले स्टेन इसमें मिक्स किया जाता है, इनमें कोई भी उदासीन स्टेन मिक्स करेंगे, इसका अर्थ है एसिड, यानी इसमें कोई अम्लीय मिक्स करेंगे। बेस का अर्थ होता है क्षारीय, BASE बेस यानी क्षार, तो इसमें कोई क्षारीय अभिरंजक अभिरंजित करते हैं। मोनोसाइट, ये ध्यान कर लेना, सबसे बड़े आकार की हैं, घुमाकड़ भी बोलते हैं। ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों बक्सानुसन प्रकृति की हम पढ़ेंगे आगे। लसीकाणु, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ऐसे वर्ड किसी चैप्टर में आए हैं पहले आपके। तो ये WBC है मानव में टोटल 5 प्रकार की, मुख्य 2 बेस हैं, सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, सबसे कम मात्रा में बेसोफिल पाई जाती हैं। एक देखो छोटा सा बिंदु अगर हम लें, काफी अच्छा बिंदु है ये भी, रेशियो ऑफ RBC एंड WBC। एक स्वस्थ मनुष्य में RBC व WBC का रेशियो क्या है, देखो RBC, ये WBC। अन्य नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, इसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, इसका तो है 600:1। ये शब्द ध्यान में रखना, आपको पूछा जा सकता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में RBC व WBC का रेशियो कितना होता है, 600:1। ये स्टूडेंट्स आज हमने ब्लड का दूसरा घटक रुधिर कणिकाएं, उनमें RBC डिटेल में पढ़ा है, दूसरा WBC का कुछ इंट्रोडक्शन लिया है, उसके टाइप्स लिए। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज में जो इसके जो 5 टाइप्स हैं, कणिकामय, अकणिकामय के अलग अलग 3 और 2 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन सभी का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज में। इनसे संबंधित यदि कोई आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि RBC के अनेक बिंदु हैं। इसमें एक शब्द आएगा रूलेक्स, RBC मानव के ब्लड में है, ये एक सिक्कों के ढेर के रूप में ऐसे पाई जाती हैं, ऐसे पाई जाती हैं, इसे बोलेंगे रूलेक्स। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती हैं कि कहाँ से इनका निर्माण होगा, कहाँ आकर नष्ट होती हैं। शेप बाई कॉनकेव है इनका, दूसरा है लाइफ स्पेन कितना है, नर मनुष्य में कितनी होती हैं, मादा मनुष्य में इनकी संख्या कितनी है, इसके अलावा इन किससे फुल रहती हैं, हीमोग्लोबिन से रहती हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी मात्रा होनी चाहिए। वैसे 42 के चैप्टर में आपके फर्स्ट पृष्ठ पर दे रखा है, ये पूरा डिटेल में वहाँ हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इसमें चेन है, क्योंकि ये चेन पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, अल्फा व बीटा चेन। इनमें क्या पाया जाता है, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। दूसरा हीमोग्लोबिन क्या है, ये भी सब ध्यान में रखना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, साथ में संयुग्मी प्रोटीन भी है। ये क्या कार्य कर रहा है, ब्लड को कलर देने का कार्य यही करता है। RBC नष्ट कहाँ होती हैं, लीवर में होती हैं, कुछ अंश में स्प्लीन में भी होती हैं, इसलिए लीवर को क्या बोल देंगे, RBC का कब्रिस्तान बोल देंगे। इसके अलावा स्प्लीन क्या है, यहाँ भी कुछ अंश में नष्ट होती हैं। स्प्लीन मानव का अमाशय में के समीप पाया जाता है, फर्स्ट तो आगे की ओर बोल सकते हैं। यहाँ संपूर्ण देह से ब्लड आता है, इसलिए स्प्लीन प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। ये ब्लड को फिल्टर करता है। स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी में यानी मानव की बॉडी में या मानव की देह में 3 फिल्टर ऑर्गन हैं, एक लीवर, एक स्प्लीन और एक किडनी। अलग अलग पदार्थ को, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है यानी यूरिया आइसोलेट करेगी, ये ब्लड को फिल्टर क्षमता है यहाँ से स्प्लीन में, और यहाँ मेडिसिन वगैरह डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं, वो लीवर का कार्य करता है। नेक्स्ट अपने लिया WBC, अन्य नाम दोनों का ध्यान में रखना, RBC का है इरिथ्रोसाइट्स, WBC का है ल्यूकोसाइट। इनके WBC की मुख्य प्रॉपर्टी क्या है, अमीबीय गति, अमीबीय गति है मुख्य प्रॉपर्टी। इसके अलावा इर्रेगुलर शेप ये संरचनाएं होती हैं।
केंद्रक इनमें पाया जाता है, लाइफ स्पेन ये है, रेशियो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी का ये। दूसरा है संख्या कितनी होती है, 7000 प्रति घन मिलीमीटर, नर व मादा मनुष्य में दोनों में ये इनकी संख्या समान होती है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस